शाहपुर बुलंदशहर जो बड़ी कीमती नसीहतें हम सबों को फरमा रहे थे, दवाए दिल तकसीम कर रहे थे। अब जरूरत इस बात की है कि इस दवा को हलक के नीचे किस तरीके से उतारा जाए, तरीका बतलाने के लिए हम सब के बीच हम सब के करम फरमा बेहतरीन शोले बयां मुकर्रिर हजरत मौलाना व मुफ्ती शाह अबरारुल हक साहब तशरीफ फरमा हैं। मेरे भाइयों, मैं जब हुजूर वाला दवाए दिल तकसीम कर रहे थे तो मैं अपनी आंखों से बार बार देख रहा था, कोई नींद की कुनूदगी में था, कोई किसी से गुफ्तगू कर रहा था और कोई किसी की जानिब देख रहा था। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना वो होगा वो जिसका हमें और आपको गुमान भी नहीं है। अरबी का बेहतरीन मकूला है, मन जद्दा वजदा, यानी जो सोया वो खोया। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर आप जागे रहे तो यहां मिंबर से होने वाली नसीहतें मेरी और आपकी तकदीर बदली जा सकती है। यहां मिंबर से होने वाली नसीहतें मेरे लिए और आपके लिए बड़ी कारआमद मालूम हो सकती है, लेकिन कब, अगर हम जागे रहे। मेरे भाइयों, हम बीच में यहाँ जो बैठे हुए हैं, लिहा हम जो चादर ओढ़े हुए हैं, नीचे से जो निवास आ रही है, जो चादर की रिदा ने हमें लपेट रखा है, जो इसलिए ऐसा ना हो कि तुम उसकी आगोश में आकर, रिदा की आगोश में आकर आप सो जाएं और उलमाए कराम कीमती नसीहतें फरमाएं और हम यूं ही सुनकर अनसुनी कर दें। यानी सोया हुआ जो हजरात होता है वो खोया हुआ होता है। लो मिसाल जिंदगी जावेद आपके सामने पेश कर दूं। हाँ, 7 आदमी थे। जरा चिड़ावक वाले हाथ से बताओ कितने आदमियों को कह रहा हूं, बोलकर बताएं भाई। 7 आदमी थे। सिकंदराबाद से बुलंदशहर की जानिब यानी अलीगढ़ की तरफ सफर शुरू कर दिया और पैदल का वक्त था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मानकर चलिए कि घर घर सवारी का नज्म है। उस दौर में कोई सवारी का नज्म नहीं था, लोग पैदल ही सफर किया करते थे। जब 7 आदमी ने सफर शुरू कर दिया, खाने की बड़ी किल्लतें थी। उस वक्त का दौर ऐसा ही था, सुबह को मिल गया, शाम को लोगों ने यूं ही अपने पानी पर पीकर इत्तिफाक कर लिया। तो मेरे भाइयों, इसलिए मैं उस मुकर्रिर को बुला रहा हूं, लेकिन आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो, आपको तवज्जे दिला रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो वो मुकर्रिर खुदा की कसम जो मेरे और आपके बीच 200-250 किलोमीटर का सफर करके आपको और मुझको दीन की नसीहत सुनाने आया है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाने आया है। ऐ चिड़ावत वालों, मैं नहीं चाहता कि तुम सोकर सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम लापरवाही से सुनो। आने वाले का इकराम करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। 7 आदमियों ने सफर शुरू किया। खाना इतना था, एक आदमी खा ले और 6 के 6 भूखे सोए। हर एक को बड़ी तेज भूख लगी थी। हर आदमी कह रहा था मुझे खाना खिला दो। भाई कहा तो तुझे क्यों खाना खिला दे, तुझसे ज्यादा तो मुझे भूख लगी है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। अब उनमें से जो 7 आदमियों में के एक बड़ा आदमी था, उसने कहा सुनो मैं फैसला कर दूं अगर मंजूर हो जाए। कहा कि जी मंजूर है। उसने कहा सब सो जाओ, सुबह उठेंगे अपना अपना ख्वाब बयान करेंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा खाना उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सबने इत्तिफाक कर लिया, ठीक है। फैसल की बात पर इत्तिफाक हो गया, सब सो गए, सब सो गए। पैदल का सफर था,
ऐसी नींद आई कि लेटकर पता ही नहीं चला कि कहां हम सो रहे हैं। एक नहीं सोया। सुबह हुई, आफताब की आमद का इश्तिहार आया। सुबह उठते ही एक शख्स बोला, खाना मुझे दे दो। कहा भाई तुझे क्यों दे दे? कहा मुझे बहुत अच्छा ख्वाब आया। रात को जैसे मैं सोया, मैंने क्या देखा? मैं आसमान की पहले आसमान पर सैर कर रहा हूं और मुझे तमाम तर चीजें वो नजर आ रही हैं आसमान पर जो तुमने नहीं देखी। दूसरे ने बोला, अरे तू तो पहले पर घूम रहा था, मैं दूसरे आसमान पर घूम रहा था। तीसरे ने तीसरे आसमान का जिक्र किया, चौथे ने चौथे आसमान का जिक्र किया, पांचवे ने पांचवे आसमान का जिक्र किया। और आसमान कितने हैं भाई? 7 आसमान हैं, 7 ही जमीन है। अब छठा बोला, अगर तूने यूं कह दिया मैं छठे आसमान पे था तो सातवां कह देगा, खाना इसको मिल जाएगा। बिन सोचे फौरन कह दिया, ये सब झूठे हैं, खाना मुझे दे दो। मैं 7वें आसमान पे घूम रहा था, खुदा का अर्श भी मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए खाना मुझे दे दो। अब 7वां नहीं बोला कुछ नहीं, वो तो गर्दन झुकाए नीचे को बैठा है। वो तो गर्दन झुकाए नीचे को बैठा है। सबने कहा भाई तू भी अपने ख्वाब को बयान कर। सबने अपने अपने ख्वाब बताए, तू तो बता। ना 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 ना, मुझसे मत सुनो, मुझे गंदा ख्वाब आया है, मेरा ख्वाब सुनाने के काबिल नहीं है। 6 के 6 बसित हुए, असरार किया, नहीं आपको सुनाना चाहिए, सुनाओ। कहा कि जब आप बसित हो रहे हैं तो लो सुन लो। रात को जैसे ही मैं सोया, चढ़ावक वालों, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको जगाने चला हूं, सुनिए। जैसे ही मैं सोया तो मैंने क्या देखा? एक आदमी आया, नंगा, बरहना हालत में, काला सिया, और बिल्कुल ऐसा लंबा टांगा काला सिया था। सुनकर, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कप आ गया। उसने कहा यू खाना खा ले वरना तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। भाई मैं डर गया और मैंने सारा खाना रात ही खा लिया। इतना कहते ही सारे बिगड़ गए, सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अरे वाह, जब वो तुझे मारने आया था हमें बता देता, हम तेरी मदद के लिए हाजिर हो जाते, हम तुझे बचा लेते। वो अकेला था, हम साथ थे, हम उसका कुचला बना देते। फरमाया बहुत दोस्तों, बहुत शोर मचाया, लेकिन क्या करूं? कोई पहले आसमान पे घूम रहा, कोई दूसरे पे घूम रहा, कोई तीसरे पे घूम रहा, कोई चौथे पे घूम रहा। मेरी आवाज आसमानों पे नहीं जाती, दुनिया में ही तो जा सकती थी, आसमानों पे नहीं गई। इसलिए मैंने यह वाकया सुनाकर आपको यूं बताया है।